नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ में चुनावी मिशन से पहले सीएम भूपेश बघेल फील्ड में उतरकर योजनाओं की जमीनी हकीकत देखेंगे। 4 मई से प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बारी बारी से जाएंगे और कामकाज की रिपोर्ट भी लेंगे। भूपेश स्थानीय स्तर पर परफॉर्मेंस के साथ आम लोगों से फीडबैक भी लेंगे। सीएम का चौपर विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं 3 ग्रामों में उतरेगा। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से सीएम भूपेश अपने दौरे को लेकर काम करेंगे। सीएम ने विधायकों के परफॉर्मेंस पर कहा कि लगातार संगठन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कांग्रेस के विधायक। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों को लेकर दौरा कर रहे हैं। मैं भी अपने विभागों को लेकर दौरा कर रहा हूं। सभी अपने विभागों का दौरा करेंगे, जहां जहां तक जा सकते हैं जाएंगे और पूरी कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी से ही 2023 के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी अभी से 2023 की तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दिए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। 90 विधायकों का आप लोगों ने किया, मतलब बारे में उन लोगों से पूछिए। नहीं, लेकिन रिपोर्ट तो आपके पास होगी ना सर, क्योंकि कांग्रेस ने कराई है इस पे, तो आपको भी ये मालूम होगा। तो सबके बारे में कैसे बताया जा सकता है? सर्वे हुआ है, सर्वे में बहुत सारी जानकारी आई है, उसके हिसाब से आगे विभागों के ये एमएलए के रिपोर्ट की जो बात है, ये अपनी ओर से पहल करके मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करा रहे हैं विधायकों को। और ये बात जरूर सही है कि सबको कॉन्फिडेंट तो रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए किसी को। सबको काम कर रहे हैं, सब समय के हिसाब से शासन के हिस्से के रूप में काम कर पा रहे हैं। तो सुना आपने यहां पर किस तरीके से तमाम बातें कही जा रही हैं। बातें ये कि 4 मई से जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर जाएंगे तो वहां पर रिपोर्ट कार्ड भी चेक होंगे कि आखिर किस क्षेत्र में कौन से विधायक ने कितना काम किया है। 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लगातार लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे कि आखिर जिस नेता पर, जिन प्रतिनिधियों पर जनता ने भरोसा दिखाया, क्या वो भरोसे पर खरे उतर रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या जो सुविधाएं या जो तमाम योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, क्या वो जमीनी स्तर तक पहुंच रही है, क्या ग्रास रूट लेवल पर काम हो रहा है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त नितिन बंसाली जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, संदीप शर्मा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और वही के शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, जो हमें बताएंगे कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति 2023 के लिए क्या होने वाली है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत नितिन जी आपसे ही करते हैं। नितिन जी, तमाम तैयारियां हो रही हैं, ऐसे में 23 को लेकर आपकी राह भी अब आसान हो जाए, इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर दौरा करने वाले हैं। लेकिन एक बात टीएस सिंहदेव ने कही कि जितने भी विधायक कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। क्या डर है कि अगर काम नहीं किया गया या फिर जमीनी स्तर पर अगर काम नहीं हुआ है तो इसका खामियाजा 23 के लिए भुगतना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, न डर है न कुछ है। ये सब विषय जो है आपका काफी अच्छा है। इस विषय पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बुराई क्या है। प्रदेश यदि विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, मैं तो इसको एक क्रिकेट के जैसे लूंगा। फील्डिंग कर रही है तो फील्डिंग में जो कप्तान होता है वो बिल्कुल इन चीजों को देखता है कि विकेट कीपिंग कैसी हो रही है, बाउंड्री पे कौन है, स्लिप पे कौन है, इन सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसा है। तो जो टीम के कप्तान है वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और वो कप्तान जो है उनको अपने खिलाड़ियों के और उनके अपने टीम के सदस्यों की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। और वो रख रहे हैं, और वो इसलिए रख रहे हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है और छत्तीसगढ़ मॉडल को कई राज्य अपना भी रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जैसे गौ न्याय योजना को एक फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। और जहां पर देखिए इतना बड़ा शासन प्रशासन है, हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत कोई कमी बेसी भी हो, कोई कम ज्यादा
उसको ठीक किया जाए। इस और जो काम कर रहे हैं ये प्रदेश के मुखिया का दायित्व है, और जो मुखिया है उनका बिल्कुल एक नैतिक अधिकार है। इस पे तो सभी दलों को और सभी लोगों को खुलकर इसका समर्थन करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन ऐसे में टी.एस. सिंहदेव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो क्या कहीं वो जो बातें लगातार कही जा रही थी कि हमारे जितने भी विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, उनमें सक्रियता है, वो एक्टिवनेस देखने को मिल रही है, शायद वो अब इतने एक्टिव नहीं है? देखिए, अति आत्मविश्वास ये तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा है अगर टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा कि आत्मविश्वास में, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। आत्मविश्वास में भले हैं, पर अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। 71 विधायक है, हो सकता है कहीं कोई आत्मविश्वास जैसी स्थिति हो तो उसको ठीक किया जाए। और प्रदेश के मुखिया जो है उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है कि प्रदेश में जो योजनाएं चल रही है उनका ग्रास रूट लेवल पे क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों का सामर्थ है कि इसमें भी कोई दो मत नहीं। कहीं ना कहीं जो बातें लगातार कही जा रही है इसका असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। खैर, अगर हम बात करें संदीप जी, तो एक तरफ कांग्रेस तो लगातार तैयारी कर रही है, लेकिन भाजपा की क्या स्थिति है? क्या भाजपा लगातार मंथन ही करती रहेगी, या फिर जमीनी स्तर पर जाकर अपनी पार्टी है जो स्थिति, जो परिस्थिति लगातार भाजपा की पहले थी, क्या वो और मजबूत करने में लगी हुई है? देखिए सचिन जी, अभी आपने जो सवाल कांग्रेस से किया उन्होंने क्या जवाब दिया ये मुझको सुनाई नहीं पड़ा। वो क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज आती है लेकिन कांग्रेस के और जो पैनलिस्ट हैं उनकी आवाज मुझ तक नहीं आती। तो मैं अब एक चीज तो बता रहा हूँ कि अभी सरकार में कांग्रेस पार्टी है, और आज जिस ढंग के समाचार सब समाचार पत्रों में छपे हैं, और जिस तरह के आज और मुख्यमंत्री के पिताजी का भी एक ट्वीट हमने देखा है जिसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी के और 40-50 विधायकों का परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने आप अपनी टेक्निकल टीम को बोल के थोड़ा सा आवाज सही सावधान हो जाइए, और वरना आप लोगों की रिपोर्ट कार्ड देख के खामी है, उसे करने की कोशिश जारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि वास्तव में जो रिपोर्ट कार्ड खराब है वो मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट कार्ड खराब है और सरकार की रिपोर्ट कार्ड खराब है। उन सारी चीजों को वो एमएलए के ऊपर डालना चाह रहे हैं, उनका विषय होता है, इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, शराबबंदी का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, वृद्धावस्था पेंशन का मामला हो, कर्मचारियों का नियमितीकरण का मामला हो, वेतन विसंगति हो, किसान आंदोलन हो, खाद की कालाबाजारी हो, कर्मचारियों की जो टीके देने की बात है, इन सारे मामलों में ये सरकार फेल हो चुकी है। जो घोषणा वादा की है उस पर फेल है, और लगातार आप देखेंगे पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनज्वार जो है वो छिड़ा हुआ है। इस जनज्वार को समाप्त करने के लिए, उनको कुचलने के लिए, और कल जो है सरकार ने काला कानून लाया है अघोषित रूप से। आज छत्तीसगढ़ में जो लोकतांत्रिक अधिकार है सब लोगों को अपनी बात को कहने को, उसको छीनने का काम करके और एक काला कानून लाया गया। अघोषित रूप से छत्तीसगढ़ में आपातकाल लगाया है। वो इस बात का द्योतक है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल की सरकार और कांग्रेस की सरकार आगामी चुनाव में जाने वाली है। ये हड़बड़ी में नहीं, लेकिन सर सुनिए ना, बातें लगातार कही जा रही हैं। आप एक शराबबंदी का मुद्दा जो है वो आप प्रकाश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को सही रेट पर धान खरीद रही है, सबसे अधिक एमएसपी मिल रहा है। इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका केंद्र सरकार ने भी तारीफ किया है। तो जब इतनी तारीफ हो रही है तो कमियां कहां है सर? सचिन जी, मैं जिन विषय को बनाया बात आप उस पर करिए। और जो रायपुर की जो सड़कें हैं सभी तरफ जाम है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, समाज जीवन का हर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, जिनको कल रात को कितने बुरी तरह से उनको पीट करके उनको आंदोलन स्थल से भगाया गया। अगर कहीं ये सरकार सही काम कर रही है, सारे लोगों की सुन रही है, तो ये अघोषित आपातकाल लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? और कोई चीजें जो है केंद्र सरकार की योजना के जो पैसे आ रहे हैं उस पर कोई काम कर रहा है, वहां तक ठीक है। राज्य सरकार क्या कर रही है? इनके 36 जो घोषणा है, मुझको दुख होता है कि आप उनके घोषणा पत्र के पहले घोषणा में जो आधे अधूरी पूरी की उसकी बात करते हैं, बाकी जो 36 घोषणा उस पर क्या हुआ? आप उस पर भी बात करना चाहिए। मैं जिन मुद्दे पर बात किया उस पर बात करना चाहिए। विद्युत कर्मचारियों को किस तरह से जूते के बूट पर नौजवानों को कुचला जा रहा है। मैं तो बोल रहा हूं जनरल डायर ने भी ऐसा नहीं किया था।
था, अंग्रेजों ने जैसा लिखा उस तरह से ये सरकार बचा कर रखी है हाल यहाँ, और ये सरकार जाने वाली है। मैं बता रहा हूँ रिपोर्ट कार्ड इस सरकार की खराब है। अच्छा ठीक है, ठीक है। बंसाली जी आपको आवाज मिल रही है ना? अब बंसाली जी आपको आवाज मिल रही है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आता हूं सर मैं आपके पास। जी जी ठीक है। अपने विधानसभा में बेचारे घुस नहीं पा रहे हैं, इतने सवाल जनता कर रही है। ठीक है सर, संदीप जी ठीक है सर, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा सर, होल्ड कीजिएगा सर, होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। बंसाली जी, संदीप शर्मा का यह कहना है कि इस बार सरकार जो है वो जाने वाली है, क्योंकि काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इवेंट हो रहे हैं, और तमाम ऐसे बड़े उन्होंने आरोप लगा दिए, खास तौर पर घोषणा पत्र को लेकर कि आपने वादे तो बहुत किए, काम कुछ नहीं किया है जमीनी स्तर पर। 36 में से 28 वादे पूरे किए। डिबेट को 1 घंटा खींचे तो एक भाई हमारे बड़े भाई संदीप शर्मा जी खुद किसान हैं, किसानी को, खेती किसानी को बहुत किसान खुशहाल है। ये खुद समर्थन मूल्य में 2500 रुपए में धान बेच रहे हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2500 रुपए में धान बेच रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष 2500 रुपए में धान बेच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक धान बेच रहे हैं। ये सब धान भी बेच रहे हैं, योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। बहुत से बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता भी भाई है हमारे जो गौधन न्याय योजना के तहत भी 2 रुपए किलो में, तो सभी योजनाओं का लाभ मिलने के नाम योजना का लाभ, कर्जा माफ योजना का लाभ कहें किसानों की, तो सारी योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिल रहा है। और बाद में ये बार बार ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो राजनीतिक मजबूरी हो सकती है इसकी, पर ऐसा फील्ड में कहीं भी कुछ भी नहीं। संदीप जी आपको आवाज मिल रही थी ना? संदीप जी जी ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास, लेकिन एक बार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, के शर्मा जी, उनका रुख कर लेते हैं। शर्मा सर देखिए, तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस लगातार तैयारियों में लगी हुई है, तो भाई दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि इस बार सरकार जो है वो जाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने कुछ काम किया नहीं है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह कि भाजपा की तरफ से एक मुद्दे को हमेशा खींचने की कोशिश की जा रही है, वो है शराबबंदी। क्या शराबबंदी से कांग्रेस बैकफुट पर आने वाली है? क्या तैयारी है कांग्रेस की और भाजपा की सर? देखिए, अब केवल दोनों ही पार्टियां 2023 के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस ने एक सर्वे की बात कही कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विधायकों का परफॉर्मेंस जो सामने आया है, उसमें कई विधायकों के जो परफॉर्मेंस खराब है, उनको एक चेतावनी दी जा रही है कि मतदाताओं से लेकर के लोगों के बीच अपने जाए, जो जो विकास के काम लग रहे हैं, और जो छोटा मोटा काम है उसको करके लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। इसके साथ ही कांग्रेस ये भी देख रही है कि कहां कहां किस प्रकार के विकास कार्यों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, तो जो योजनाएं, जो विकास के कार्य जो इनको स्वीकृत है, उनकी स्थिति क्या है, वास्तव में धरातल में क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, इस पर वे करेंगे। इसके साथ ही भूमि पूजन, लोकार्पण, ये सारे काम कांग्रेस की अपनी तैयारी है। 71 विधायक है, उनको मेंटेन करना इनकी एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, भाजपा की ओर से देखें कि यहाँ पे पूरे देश में जब भाजपा के एक फैलाव देखने को मिल रहा है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इनके लिए चुनौती बनी हुई है, तो छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं से बार बार ये सवाल होता है कि यहाँ क्या, क्यों दिक्कत हो रही है आपको? लगातार नगरीय निकाय चुनाव देखे, चाहे उपचुनाव, 4 उपचुनाव विधानसभा के आप पराजित हो रहे हैं, पंचायत चुनाव को देख लें, लेकिन जो घोषणा पत्र, 36 घोषणा पत्र में से जो काम कर चुके हैं वो एक कांग्रेस के पे जा रहा है। जो घोषणा आप पत्र में जो काम इन्होंने नहीं किया है, चाहे शराबबंदी की बात कहें या 2 साल का भाजपा शासन काल का जो वो बोनस का राशि देने का है, वो उसके बात है। बेरोजगारी भत्ता को रोजगार के रूप में कांग्रेस परिवर्तित कर रही है। इस प्रकार से अन्य जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन जिनका नहीं हुआ है, यदि मैं एक बात कहता हूं कि पूरे घोषणा पत्र को यदि कांग्रेस पूरा कर दे तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहेगी। लेकिन इतना आसान नहीं है आर्थिक स्थिति, ये सबको देखते हुए कि सब घोषणाओं को पूरा किया जा सकता है। जैसे शराबबंदी की बात है, शराबबंदी खासकर महिलाओं से जुड़ा मामला है। गांव में भाजपा शासन काल में ये स्थिति थी कि महिलाएं लठ लेके निकलने लगी थी, लाठी लेकर निकलती थी, और शराब दुकान के आसपास ये इनका अपना एक अभियान के रूप में निकलती, चाहे शहर में भी हर वार्डों में निकलती थी ये महिलाएं। लेकिन अभी जो स्थिति है कि इन्होंने जो समिति बनाई है, समिति की रिपोर्ट को अभी तक के कुछ आया नहीं। 1-2 बैठकें हुई हैं, अन्य राज्यों में जाके देखना है कि वहां क्या स्थिति। एकदम से शराबबंदी नहीं करेंगे, एकदम से मत कीजिए, लेकिन आपका रूपरेखा क्या है, नियत आप बता रहे हैं कि शराबबंदी करेंगे, नीति क्या होगी? क्या गांव में बंद करेंगे, फिर ब्लॉक स्तर पे आएंगे, जिला स्तर पे आएंगे,
किस प्रकार से आप शराबबंदी करेंगे ये जल्दी से सामने आएगी, तो मुझे लगता है कि चुनाव में इनको एक फायदा होगा। शराबबंदी छत्तीसगढ़ एक मुद्दा चुनाव में रहेगा, चाहे इसको क्रियान्वित करने का श्रेय कांग्रेस ले जाए या नहीं करते हैं तो भाजपा पूरी तरह इस मुद्दे को लेकर के खासकर महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। और भाजपा की ओर अगर तैयारी की बात करेंगे तो 2 लाइन में कहना चाहूंगा, इनका जो पत्र जारी हुआ है एक 23 बिंदुओं का इनका मतदान केंद्र समीक्षा पत्र के माध्यम से जो कमजोर बूथ है वहां पे सांसद विधायकों को भेजा जा रहा है और वहां की एक रिपोर्ट लाई जा रही है कि किस प्रकार से वहां धार्मिक वाली बात, जैसे अब लगातार चर्चा हो रही थी कि किस बूथ में कितने धर्म के लोग हैं, इस प्रकार से जानकारी इकट्ठा करके कमजोर बूथों को मजबूत करने का एक प्रयास किया जा रहा है। और पूरा मिला के दोनों ही दल अभी पूरी तरह से फार्म में नजर आ रही थी। बिल्कुल। और देखिए, आपने इस बात का भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भाजपा जो है महिलाओं को अपने पक्ष में, अपने पाले में कर सकती है। खैर, संदीप शर्मा जी, तमाम बातें तो चलिए एक तरफ, लेकिन ये बात भी अब सबके सामने है कि नगर निकाय चुनाव हो, उपचुनाव हो, कहीं पर भी सफलता मिली नहीं है आपको। हर जगह कांग्रेस बाजी मारती जा रही है, तो 23 में क्यों नहीं मारेगी? क्योंकि काम कर रही है, तमाम बातें हो रही है और कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश है वो कांग्रेस के पास है। आपके हाथ तो कुछ लग ही नहीं रहा है। देखिए सचिन जी, आमतौर पर सत्ताधारी दल इस तरह के चुनाव जीतते हैं, परंतु फिर भी मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा कि जितने पिछले नगर निगम के और नगर पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं, नगर पालिका के, आप उसमें देखेंगे कि कहीं पर भी इन्होंने क्लीन स्वीप करके मेजॉरिटी से इन्होंने अपनी सरकार नहीं बनाई। हर जगह इनको कहीं न कहीं निर्दलीय को लेकर के सरकार बनाना पड़ा। एक छोटा सा उदाहरण से बताऊंगा, जो पिछले नगर निगम का चुनाव हुआ, जिस नगर निगम के चुनाव में 89 पार्षदों का चुनाव होना था, उस 89 पार्षदों में कांग्रेस ने 46 जीता, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 36 जीता और अन्य लोगों ने मिल करके 43 जो है गैर कांग्रेसी लोग। लेकिन संदीप जी, मतलब सारी खामियां कांग्रेस में है क्या सर? सारी खामियां कांग्रेस में है, भाजपा कहीं कमजोर नहीं है सर? कुछ तो लूपहोल्स हो गया। आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि भाजपा कमजोर है। नहीं, मेरी बात तो आप अगर नहीं सुनेंगे पूरी तरह से, मेरी बात समझ नहीं पाएंगे, न पब्लिक समझेगी ना आप समझ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ये नगर निगम के चुनाव आप देखिए कि कांग्रेस की जीत की रेटिंग जो 88% थी, 75% थी, वो नगर निगम के पार्षदों की जीत को देखेंगे तो 51% में आ गई है। आप उसको निकाल कर देख लीजिए। और कई नगर निगम में जिनको निर्दलीय के सहारे लेकर के सरकार बनाना पड़ा। अच्छा। अगर ये डायरेक्ट इलेक्शन कराते और दुनिया भर के प्रपंच नहीं करते तो कांग्रेस को मुंह दिखानी पड़ती। इन्होंने तमाम पैटर्न बदले, तमाम तरह से प्रशासनिक दुरुपयोग किया और तब जाकर के लोगों को खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकारें बनाई है। ये मेरा कहना है। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहूंगा। अच्छा, नहीं सर, माफ कीजिएगा, आपको मैं रोक रहा हूं सर। आपने कहा कि जो ऐसे चुनाव होते हैं इसमें जिसकी सत्ता होती है वही जीतती है, और क्यों, आपने जवाब भी दिया। लेकिन बड़ा सवाल सर ये भी है कि जहां पर आपकी सरकार है, अगर वहां पर चुनाव अगर आप जीते तो क्या आप भी ऐसे ही जीतते हैं सर? नहीं, आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने पूरा पैटर्न बदल दिया। आप देखिए सर, अभी आपने खुद कहा सर, आपने खुद कह दिया कि खरीद फरोख्त करके जीतती है सरकार और जो सत्ता में होती है वही जीतती है। हमने पैटर्न नहीं बनता, हमने डायरेक्ट पब्लिक से चुनाव कराया। अच्छा। पब्लिक चुनती, वे पार्षदों का खेल करते हैं, धमेल मचाते हैं और निर्दलीय पार्षदों को उठाने का काम किया इन्होंने। हमारे समय में जो पैटर्न था, सारे पैटर्न क्यों बदला? इनको डर था कि डायरेक्ट चुनाव यदि होगा तो हमारे लोग हार जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बंसाली जी, डर था क्या सर? बंसाली जी, मेरी एक बात, मेरे जवाब पूरा नहीं हुआ, वैसे ठीक है संदीप जी, आता हूं सर मैं आपके पास, आता हूं सर। जवाब दे पाऊं। एक मिनट सचिन जी, आपने एक बात और कही कि भाजपा जो है शराबबंदी के मुद्दे को उठाती है। हम शराबबंदी के मुद्दे के साथ साथ उन तमाम मुद्दों को कहती है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, महिलाओं को कह रही है। इनके शराब अच्छा चीज है, इससे विकास होता है, लोगों को तनख्वाह मिलता है, सड़कें बनती है। इस बात ठीक है संदीप, देखिए माफ कीजिएगा, थोड़ा इश्यू है, टेक्निकल इश्यू, जिसकी वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है बंसाली जी। लेकिन संदीप जी का यही कहना है कि नगर निकाय चुनाव हो या उपचुनाव हो, ऐसे चुनाव वही जीतते हैं जिसकी सत्ता होती है। लेकिन उन्होंने इस बात का भी एक बड़ा आरोप लगा दिया कि वो डर है, इसीलिए कांग्रेस ने सही तरीके से चुनाव नहीं कराया। सब कुछ सही तरीके से हुआ है, कानूनी रूप से हुआ है। यदि कहीं गलत हो तो चुनाव आयोग है ना भाई, जाओ, या टीवी चैनल्स पे बैठकर बोलने से थोड़ी कुछ होना है भाई। हार स्वीकार क्यों नहीं करते? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। 15 वर्ष सरकार चलाई, 15 वर्ष शासन में रहे, 15 सीट जीते, उसमें कोई आत्मचिंतन नहीं हुआ।
वो कुछ चिंतन शिविर करते तो है, पर चिंतन शिविर के आखिरी में वो कुछ मैंने देखा था कि वीडियो डांस वांस करते हैं इनके बड़े नेता सारे मिलकर, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। तो इनको ये सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि लगातार ये हार रहे हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। भाई हम हमारे काम को लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं। जितने भी उपचुनाव में, चाहे विधानसभाओं के उपचुनाव हो, चाहे नगरीय निकायों के चुनाव, चाहे नगर पंचायतों के चुनाव, ये कहते हैं कि प्रशासनिक, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। यदि प्रशासनिक दबाव है, ऐसा कुछ है, ये पटकथा ये लिख चुके हैं। चुनाव हारने के बाद ये पूरा ठिठरा इन्हीं चीजों पे फोड़ते हैं, खुद की कमजोरियों पे ध्यान नहीं देते। अब कमजोरियां रही नहीं। एक चीज बार बार, एक बात बार बार आ रही थी, शराबबंदी शराबबंदी। तो मैं ये बोल दूं कि 15 साल बीजेपी को तो ये अधिकार ही नहीं है कि ये कह दें कि शराबबंदी आपने क्यों नहीं की। ये मुझे बता दें पूरे। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी, मैं आपको रोक रहा हूं सर, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है सर। के शर्मा सर, क्लोजिंग कमेंट आपसे लेंगे जल्दी से सर, 30 सेकंड के अंदर। ये जो दौरे लगातार हो रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो दौरे कर रहे हैं, क्या इसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा कांग्रेस पर? निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायकों को जिस तरह से निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ध्यान दें, दौरा करें, लोगों की समस्याओं का निराकरण करें, उसी तरह से दूसरी बात टीएस बाबा जो है एक वरिष्ठ नेता है, घोषणा पत्र बनाने में उनकी भूमिका रही है, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी है। यदि वो ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो ये भी विधायकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अन्य नेताओं का भी दौरा कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। बजाली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, के शर्मा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और बड़ी बहस में मेरे साथ। बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।